इनकी गंदी मानसिकता देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये लोग इतनी नीच सोच रख सकते हैं। ये लोग दिखने में अच्छे लग सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही अलग है। आपने इनके अहंकार को तोड़ा है और इस तरह से तोड़ा है कि ये लोग अब संभल भी नहीं पा रहे हैं। ये अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश में रहते थे, लेकिन आपकी फैमिली ने इनके घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। ये लोग आपको फंसाने के लिए तरह तरह के तरीके और प्लान बना रहे थे, जैसे एक जाल बिछा रखा हो जिसमें आप फंस जाएं और कभी निकल ना पाएं। ये लोग बहुत नकारात्मक तरीके अपना रहे थे, लेकिन आपकी पूजा, मंत्र और अच्छे कर्मों ने आपको इस सब से सुरक्षित रखा। आपके स्पिरिचुअल प्रभाव और शक्ति ने आपकी फैमिली को भी इस जाल से बचा लिया। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके डिवाइन एंजल्स, परमेश्वर और पूर्वजों ने आपको और आपके परिवार को उस जाल से बाहर निकाल लिया है। उनकी ये गंदी चालें खुद उन पर ही पलट गई हैं। आप सुरक्षित हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आपने उन लोगों को ना यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा स्मार्टली आउटशाइन कर दिया। ओके, आपने ने उन लोगों को बहुत ज्यादा ना हरा दिया है, बुरी तरह से आउटप्ले किया है आपने उन लोगों के गंदे जो भी उनके चालें थी, ठीक है, बेवकूफ वाली चालें थी, उससे आप निकलकर बचकर बहुत ही अच्छे से ना, और अपनी फैमिली को भी बचकर आपने अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया, उनको भी सुरक्षा कवच एक प्रदान किया। आपकी वजह से आपकी फैमिली को बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैं ये चीज देख रही हूँ, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा ब्रांड लग जाते हैं और उन चीजों को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया और आपकी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया गया, और आपको उस गंदे चाल से, मतलब बहुत घटिया चाल बुना गया था, एक तरह के ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश में देख रही हूँ, क्लियर कोशिश देख रही हूँ कि फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन आप और आपकी फैमिली वहां से बच निकली। ठीक है, आपके एनर्जी के कारण वो भी बहुत ही अच्छे से उस गंदे ट्रैप से बाहर निकल गए। ठीक है, उनकी जो मंशा थी, ठीक है, उनके जो गंदे इंटेंशंस थे वो पूरा नहीं हो पाए। ओके, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज तो यहाँ पर मैं मानूंगी, आपके पास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां हैं। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां रहती हैं जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, आप उस चीज को जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा ना डिवाइनली प्रोटेक्शन है। ठीक है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है, आपको बहुत ज्यादा वाइन हर एक क्षण बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ना बहुत ज्यादा ये क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको मतलब कोई भी कितनी भी बड़ी शक्ति हो वो आपको आउटस्मार्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, आपको हरा नहीं सकते, आपको हराया नहीं जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मैं कहूंगी, आप लोगों की मंशा को ना, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से स्मार्टली रीड कर लेते हैं कि अगला जो इंसान आया है, ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है, इसकी मनसा क्या है, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके भाव को ना आप बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते हैं। जो भी इंसान आपके पास भी आता है ना, इस कदर आपको वो शक्तियां मिली हैं, मतलब कुछ दिव्य शक्तियां हैं आपके पास, आप लोगों की मंशा को भांप लेते हैं। ठीक है, यह जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जो अगला इंसान है जो आपके पास आता है, ठीक है, वह लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते, आपको समझ पाने उनकी बस की बात नहीं है। आपकी एनर्जी रीड कर पाना असंभव है, आपको रीड कर पाना असंभव है। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा ना, ये फैमिली है। ठीक है, लेडी देख रही हूँ जो चालाक किस्म की लेडी है। ठीक है, देखो ये फैमिली कैसी है मैं आपको बताऊं, आपको कुछ इंडिकेशन हो जाएंगे, आपको कुछ संकेत मिल जाएंगे। ये लोग दिखाते हैं कि हम बहुत रिच फैमिली से हैं। ठीक है, हमारा स्टैंडर्ड है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे फैमिली से हैं, हम बहुत सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन और इसमें जो एक फीमेल है, ये बस ऐसा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन इसके जो मैं भाव देख रही हूँ ना, बहुत गंदे भाव है, बहुत गंदे इंटेंशंस हैं इसके। ठीक है, ये बहुत लेडी हो सकती है, थोड़ी सावली हो। ठीक है, इसके रंग थोड़ा मुझे, इसका शैडो जो रंग है थोड़ा मुझे सांवला दिख रहा है। ठीक है, गेहुआ रंग, काला रंग, और लंबी हो सकती है, ये बहुत ज्यादा थोड़ी हेल्दी हो सकती है। ठीक है, दो लेडी यहाँ पर मुझे दिख रही है, 2-3 लेडी ऐसी है जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब इनसिक्योर है, और यह अपनी फैमिली में मतलब दिखाती ऐसा है कि ये इनकी ही चलती है। कई बार तो कहे अच्छे से कहे जाए तो सच में चलती तो इनकी है, और लेकिन ये ना जो दिखाती है वो ये है नहीं, ये लेडी वैसी है नहीं।
ठीक है, ये बहुत ज्यादा दिखाती है कि बहुत अच्छी है, बहुत मतलब पढ़ी लिखी टाइप बनती है, स्टैंडर्ड बाय बनती है, लेकिन ये बहुत घटिया सोच रखती है। मेरे प्रिय बच्चे, ये बहुत ज्यादा घटिया सोच वाली है। ये किसी को खुश देख लेती है ना, या खास करके उन लोगों को जिनको ये पसंद नहीं कर है, तो इसके मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लगता है ना कि मौत आ जाती है इस इंसान को, इस लेडी को, और इसके फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं इनको मौत आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। इस लेडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव लेडी है ये, और अभी मैं देख रही हूँ कि पूरी फैमिली ना मेंटली बहुत ज्यादा ना डिस्टर्ब है, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। इसकी पूरी फैमिली किसी कारण से बहुत ज्यादा परेशान है। कोई इनका काम ऐसा था होते होते जो नहीं हो पाया। देखो, इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है, अभी तो बस इंस्टेंट कर्मा मिल रहा है कि जो इन्होंने पास्ट में बहुत सारी चीजें करी हैं उसका क्या, वो भी तो इन्हें भरना ही पड़ेगा, और ये भरेंगे भी। यहाँ पर ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ। आपकी एनर्जी को रीड कर पाना इस लेडी के बस की बात नहीं है, इसकी फैमिली के बस की बात नहीं है। कोई मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ मेल्स भी हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो आपसे बहुत ज्यादा मतलब जेलस रहते हैं। ठीक है, आपकी ग्रोथ को देखकर बहुत ज्यादा जेलस है। देखो, मैं ये एक बात और आपको यहाँ पर दिख रहा है, कह दूं, आपको लगता है कि ये लोग आपको देखते नहीं हैं, आपको मतलब स्पाई नहीं करते हैं, लेकिन चोरी चोरी छुपके छुपके आपकी हर एक एक्टिविटी पे ये लोग नजर रखते हैं। ठीक है, आपके हर एक चीजों पर ये लोग नजर रखते हैं, आपको बहुत ज्यादा देखते हैं। हर तरह से ये लोग जाल बुनते हैं आपको ट्रैप में, मतलब आपको एक ट्रैप तैयार किया जाता है और आपको उस ट्रैप में फंसाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी जाती है, लेकिन आप उस ट्रैप में फंसते नहीं हैं। ठीक है, आपको एनर्जी को रीड करना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब असंभव है, ये वहां भी सक्षम नहीं है। आपको आपकी एनर्जी को समझना किसी के बस की बात नहीं, खास करके वैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो बहुत ज्यादा मतलब ईवल चीजों को करते हैं। ठीक है, तो ये लोग उन चीजों में उन चीजों में रहने वाले इंसान आपकी एनर्जी को रीड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीजें दिख रहा है और क्लियर दिख रहा है, इस वजह से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये लोग देखो किसी तरह के ना ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं, किसी गंदे लोग के पास कहते हैं ना, कि झाड़ फूक वाले इंसान के पास जाना, उनके बारे में मतलब आपके बारे में पूछताछ करना, लेकिन कोई भी आपकी एनर्जी को रीड कर पाने में सक्षम नहीं है, आपको समझ पाने में सक्षम नहीं है। ठीक है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो गंदे लोग हैं, जो ईवल लोग हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मतलब जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा गंदी चीजें करी हैं, जाल बुना है, लोगों के लिए ट्रैप तैयार किया गया है, वो आपकी एनर्जी के ऊपर कोई भी चीजें कर पाने में उन्हें असंभव लगता है, वह सक्षम भी नहीं है। ठीक है, और लाइफ में कभी भी वह सक्षम हो भी नहीं पाएंगे। यह चीज यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, तो वह इस वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी जादू है, क्या आप जानते हैं कौन सा ऐसा पावर है जो आपको इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना ज्यादा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर दुखी में देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा बोखला भी हुए हैं, इन्हें डर भी लगता है, ये कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि आपसे अगर इन्होंने मतलब देखो, अब मुझे यहाँ पर एक चीज और समझ आ गया है, ये लोग ना अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को देखकर, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसी चीजें देख ली हैं, इनको लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जाएगा तो इन्हें अब बक नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ऐसी सुप्रीम प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है, या आप उस एनर्जी में रहते हैं, या आप उसके वंशिक हैं जहां इन लोगों की पहुंच भी नहीं जा सकती है। ये लोग कहीं ना कहीं समझ चुके हैं आप किसी ऐसे सुप्रीम प्रोटेक्शन में रहते हैं, ऐसे वंश से आप आए हुए हैं जो इस सृष्टि के रचयिता हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इन चीजों को, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ईवल चीजें करी आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा किसी गंदे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी गई, जिसका प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ा, लेकिन आपकी कुछ फैमिली के ऊपर पड़ा। ठीक है, उन्होंने कुछ हेल्थ इश्यू देखे, कुछ फेलियर देखा आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई, डिसबैलेंस चीजें हुई, किसी की शादी में कुछ अनबैलेंस हुआ। ठीक है, किसी की शादी होते होते नहीं हो पाई, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ से फिसल गया, तो यह प्रभाव उनके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा, लेकिन आपके ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ पाया। ठीक है, उस गंदी चीजों का, और आपकी एनर्जी के आगे वह सारी नकारात्मकता भाग गई धीरे धीरे करके, क्योंकि आप जहां जहां जाते हैं
मेरे प्रिय बच्चे, सामाजिक बंधनों से ऊंचा उठकर अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें एक ऐसे कार्य की ओर अग्रसर होना है जो तुम्हारी जीत की नींव को तैयार करेगा। न केवल जीत की नींव तैयार होगी, बल्कि जीत के साथ ही तुम्हारी प्रगति चारों ओर फैल जाएगी। यह प्रगति न केवल आर्थिक होगी, बल्कि पूरी तरह से यह धर्मयुक्त, सांसारिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और मानसिक, शारीरिक भी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह जो जीत है, यह उस पुष्टि को सिद्ध करने का कार्य करेगा जो अब तक तुम करते आए हो। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य सत्य के राह पर आगे बढ़ता है, जो मनुष्य धर्म के मार्ग का चयन करता है, उसकी राह में विपत्तियां आती ही हैं। ऐसा नहीं है कि विपत्तियों से ही उसकी सभी चीजें तय होती हैं, लेकिन विपत्तियां यह अवश्य तय करती हैं कि मनुष्य का मनोभाव कैसा रहता है। और जिस मनुष्य का मनोभाव स्थिर, अडिग और पूरी तरह से धार्मिक होता है, उसे जीत मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अब जिस पायदान पर खड़े हो, यहाँ से जीत ही जीत दिखाई देने वाली है। न केवल आगे की ओर, बल्कि तुम्हारे अतीत से भी अब जीत की आवाज गूंजेगी। तुम्हारे अतीत में जिन चीजों से तुम्हें परेशानियों का अनुभव करना पड़ा था, अब वही चीजें तुम्हारे लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त करें। और अब तुम एक ऐसे आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ने वाले हो जिसमें हर तरफ से तुम्हें समर्थन, सहानुभूति मिलती रहेगी, और यह समर्थन तुम्हारे समृद्धि में भरपूर सहयोग देगा। और इस कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते ही रहना है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कोई तुम्हारे खिलाफ हो अथवा ना हो, चाहे तुम्हारी समझ में कुछ रहा हो अथवा ना आ रहा हो, चाहे तुम सही मार्ग पर हो अथवा गलत मार्ग पर हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, चाहे तुम्हें अपने अनुभवों से कितने ही पीड़ा का सामना क्यों ना करना पड़ा हो, फिर भी तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है। किसी भी हाल में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, क्योंकि आज यह संदेश केवल संदेश मात्र नहीं है। यह एक आग, वह आगाज जो तुम्हें एक ऐसे मार्ग पर लाकर खड़ा कर देगा जिस मार्ग से तुम जो भी चयन करोगे वह जीत के मंजिल तक ही पहुंचेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में जब विपत्ति आती है, तब उससे उसके मनोभाव को तय किया जाता है। यह तय किया जाता है कि वह मनुष्य आगे जिम्मेदारी लेने के योग्य है भी अथवा नहीं। तुम्हें लगता है कि जिन मनुष्यों का जीवन बहुत ही सहजता से, बहुत ही आसानी से चल रहा है, यह एक मिथ्या है, भ्रम है जो तुम्हें ऊपरी वातावरण में दिखाई दे रहा है। एक माया है, एक ऐसा जाल जो देखने में बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है, किंतु जिसके भीतर जो छुपा होता है वह तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिनके जीवन से प्रभावित हो, वास्तव में उनका जीवन इतना दर्शनीय है ही नहीं, और जिनका जीवन तुम्हें अभी पता ही नहीं है वह बहुत ही आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे आनंद पूर्वक जीवन जीने वाला मनुष्य कौन है? क्या कभी तुमने इसकी कल्पना की है? आनंद कहते किसे हैं? क्या कभी तुमने इसका विचार किया है? जरा गौर करो कि तुम हमेशा अपने जीवन के लिए सुकून और शांति की मांग करते हो, और यह तुम्हें प्रदान भी कर दी जाती है, किंतु तुम सुकून और शांति मानते किसे हो? यह तो तुम्हें स्पष्ट करना होगा, क्योंकि तुम जिसे सुकून और शांति समझ रहे हो वह अन्य की नजर में कुछ और है। इसलिए तुम्हें अपनी मांग को स्पष्ट करना होगा। तुम्हारी मांग बहुत ही दुविधा और बहुत ही फंसी हुई स्थिति में है। जब तक तुम अपनी पूरी मांग में स्पष्ट नहीं रहोगे, जब तक तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। और यह नियति का खेल है, इसे ही माया कहते हैं, जो इस धरती पर प्रत्येक मनुष्य भोग रहा है। इससे ही अनजान होकर इसी के हाथों अपने आप की बलि चढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सबसे कौन है? जरा इसका विचार करो। इस संसार में सबसे प्यारा कौन है? जरा इसका विचार करो। वह कौन है जो सबसे आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है? किस प्रकार के मनुष्यों को आनंद हासिल होता है? तुम्हें इसका विचार करना होगा। जब तक तुम इसका विचार स्पष्ट रूप से नहीं करते, निश्चित तौर पर तुम वह नहीं प्राप्त कर सकते जो तुम अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जबकि तुम्हें यह प्रदान करने की इच्छा ब्रह्मांड द्वारा जताई जा चुकी है। तुम्हारे पूर्वजों, देवदूतों और न जाने कितनी ही दिव्य संत आत्माओं द्वारा यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि अब तुम्हें दिव्य जीत प्रदान कर दी जाए। यह प्रदर्शित कर दिया गया है कि धीरे धीरे जैसे तुम्हारे हाथों से यह समय बीत रहा है, तुम्हें वह सब कुछ प्रदान कर दिया जाए जिसके तुम योग्य हो। मतलब सक्षम नहीं है किसी भी हद तक आपके एनर्जी को रीड कर पाने में, और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है उनकी लाइफ में। किसी चीज का बहुत ज्यादा नुकसान भी उन्हें उठाना हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज कहना पड़ेगा, आप सभी नेगेटिव चीजों से अनटच हैं।
आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एनर्जी वर्क नहीं कर सकती है। आप उन सब से और आपकी वजह से, मैं फिर से बोलूंगी, आपको इरिटेशन भी हो जाएगी कि बार बार एक ही चीजों को बोल रहा है, लेकिन मेरे को स्पष्ट रूप से यह चीज बोलना है। आप इतने ज्यादा दिव्य एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, इतने ज्यादा नाम जाप शायद आप करते हैं, इतने सच्चे प्योर हैं, आप इतने प्योर हार्टेड हैं, इतने प्योर हैं। आपकी तरफ बहुत सारी दिव्य शक्तियां रहती हैं। जो जो चीजें आप पसंद करते हैं आपको अच्छी लगती है, और आप जिसको चाहते हो कि ये मेरा, जो मेरे पेरेंट्स है, जो मेरे हस्बैंड है, जो मेरे कज़न है, जो मेरे भाई बहन, जो भी आपकी लाइफ में जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके कारण वह बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अपने जीवन में समझ लीजिए, ठीक है, वो भी हर एक बुरी चीज़ों से अनटच है। यह चीज़ें डिवाइन एनर्जी ने देखा है, ठीक है, आपके एंजल्स ने देखा है, और वह अब हर एक नेगेटिविटी से वह भी अनटच हो चुके हैं। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पसंद, वो डिवाइन एनर्जी को पसंद, और वो पूरी तरह से अनटच हो चुके हैं। उन गंदी चीजों से आप पूरी तरह से अनटच है, उन गंदी नेगेटिविटी चीजों से। और इस वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा बौखला हुए हैं, कुछ फैमिली है जो बहुत ज्यादा बौखला हुई है, मतलब पछतावा का घूंट पी रहे हैं इस टाइम पर। ठीक है, बहू बहुत ज्यादा, मतलब किसी किस्म के इतने ज्यादा नुकसान अपनी लाइफ में झेल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुखी है अपने जीवन में। ठीक है, बहुत ज्यादा तरप रहे हैं। डेफिनेटली कॉपी कैट्स, मैंने कहा ना, कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू, बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन ये लोग आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं। ठीक है, लोग आपकी और आपके परिवार की नकल करके आपकी जगह लेना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पाते। ये लोग आपके खिलाफ प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन हर बार उनकी कोशिशें उन्हीं पर उलट जाती हैं। इन्हें धीरे धीरे समझ आ गया है कि आप एक दिव्य संरक्षण में हैं और इनकी कोई भी नकारात्मक मंशा आप पर असर नहीं कर सकती। इन्होंने देख लिया है कि अगर ये कुछ भी गलत आपके खिलाफ भेजते हैं तो वही चीजें इन्हें और इनके परिवार को प्रभावित कर रही हैं। इनमें से कोई महिला भी हो सकती है जो जलन से भरी हुई है और आपको देखकर अपनी जिंदगी में नकारात्मकता बढ़ा रही है। आपकी तरक्की और खुशी देखकर उन्हें जलन हो रही है, खासकर आपके जीवन में जो नई शुरुआत और खुशियां आ रही हैं, जैसे कि पारिवारिक ट्रिप्स, एडवेंचर और आपके खुशहाल जीवन को देखकर। ये लोग बाहरी दुनिया के सामने एक दिखावा करते हैं, लेकिन असल में इनकी जिंदगी में वो चीजें नहीं हैं। आपकी ऊर्जा में एक रॉयल्टी है, एक पीकॉक, मोर जैसी चमक है, जिससे आप किंग और क्वीन जैसी एनर्जी को दर्शाते हैं। इस वजह से ये लोग इनसिक्योर महसूस करते हैं और इस बात से परेशान रहते हैं कि आपके पास इतनी शान और खुशियां क्यों हैं। यदि आप माता रानी पर विश्वास रखते हैं तो उनके आशीर्वाद का धन्यवाद करें। मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है। तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हूँ। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे बच्चे। तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए। लेकिन परंतु बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे। उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है बच्चे। मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर दें कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूं मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले,
मैं ये सब तुझे डोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है, बच्चे तो गलत सोचता रहा कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घूमती है, लेकिन बच्चे मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ। बच्ची मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले। बच्चे तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे। हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा, वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे। बच्चे वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं हैं बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में न लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वह बताती हूँ। तेरे शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है बच्चे। हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं जैसे बच्चे कि हमने हर उपाय कर लिया है, पर यह किसी भी तरह से गिरता नहीं है। हमने इसे बदनाम करने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, इसके करीबियों को भड़काया, लेकिन यह फिर भी आगे बढ़ता जा रहा है। मेरे बच्चे, इसी कारण और इसी ईर्ष्या से अब उन्होंने प्लान बनाया है। उन्होंने यह सोचा है कि अब हमें किसी तांत्रिक की मदद लेनी होगी। केवल तांत्रिक ही इसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। उन्होंने ऐसा अपने अंदर विचार बना लिया है और उनके तांत्रिक के पास जाने की भी योजनाएं बना ली हैं बच्चे। वे अब एक तांत्रिक के पास जाने की योजना बना चुके हैं और वे मानते हैं कि तांत्रिक की शक्तियां तुझे बर्बाद कर देंगी। वे कह रहे हैं बच्चे, वह बार बार इन बातों को दोहरा रहे हैं कि तांत्रिक की मदद से हम इसे ऐसा जादू कराएंगे कि इसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसका जो साम्राज्य है, जो इसने इतने परिश्रम से बनाया है, वह पल भर में समाप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर, तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थीं। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो।
तुमने दिन रात मेहनत की, दूसरों के सपने पूरे करने के लिए अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस ये सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो। पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है। तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर मां लक्ष्मी को लेकर जो समझ है, उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे। वह समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है। वह घुट रहा है और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं, उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर, दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे, उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मेरे बिछाए जाल में वह फंस गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। इस खेल से बाहर निकलना उसके लिए नामुमकिन है। मेरे बच्चे, तुम बस खुद पर ध्यान दो। तुम दूसरों का सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और की मदद करने के लिए तुम्हें पहले खुद की मदद करनी होगी। अगर तुम किसी को रुपए देना चाहते हो तो पहले तुम्हें रुपए कमाने होंगे। दूसरों को खुशी देने से पहले तुम्हें अपनी आत्मा को खुश करना होगा। बहुत सारे तरीके हैं तुम्हारे सामने जिससे तुम अपनी आय बढ़ा सकते हो, कुछ नया निर्माण कर सकते हो। मेरे बच्चे, इन आशीर्वाद के शब्दों को सुनो और उन्हें अपने दिल को सुकून देने और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करने दो। जब हम साथ बैठकर क्षितिज पर सुबह के पहले को देखते हैं, जान लो कि हर किरण एक याद दिलाने वाला है उन सुंदर आशीर्वाद का जो मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। मैं देखती हूँ उन सपनों को जो तुम्हारे दिल में है, उन कोमल आशाओं को जो तुमने बार बार मुझसे साझा की है। वह मेरे नजर में अनमोल है और मैं हर एक को पहली बार तुम्हारे सामने प्रकट होने की तरह समझाती हूँ। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं हमेशा मौजूद हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में तुम साहस की फुसफुसाना में यात्रा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी चमकती मुस्कान पर छाए हुए साए देखे हैं। इस दुनिया का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी रहा है, एक ऐसा बोझ जिसे तुम कभी अकेले संभालने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारी एकाकीता के क्षणों में मैं वहां रही हूँ। तुम्हारी रक्षा करते हुए मेरी आत्मा एक स्थायी साथ चुनौती और अकेलेपन को धारण करते हुए, याद रखो कि तुम कभी भी वास्तव में अकेले नहीं हो। मेरी उपस्थिति एक शरण स्थली है, उस तूफान से बचाव जो तुम्हारे चारों ओर गरजता है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार, बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए बच्चे कि अब क्या किया जाए। कुछ लोग कहने लगे, बच्चे, पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की, पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी ट्रिक की बातों में नहीं आना, हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे, शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है।
ऐसी बातें हुई बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले, और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है बच्चे। वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना बच्चे। यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना बच्चे। इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी बच्ची। क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा, लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया बच्चे। मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा बच्चे। जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से न भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो।